हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द नंबर बाय 27। फाइंड आउट द गिवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। इनके कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार और इसको देख लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर की जब भी बात आएगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो स्टार्ट में आप उन डिजिट्स को कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास एक तो टेंस डिजिट होती है और एक वंस, तो हम बोल देंगे लेट टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स, और जो वंस डिजिट होगी उसको हम बोल देंगे वाई, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 35, तो देखिए ये वंस डिजिट होती है और ये टेंस होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर वंस वाली जो होती है 1 से मल्टीप्लाई होती है और टेंस वाली 10 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इन प्लेसेस पे हमें नहीं पता था क्या था, तो मैंने एक को मान लिया y और एक को मान लिया x, ओके। तो हमारा ये हो गया डिजिट्स का सीन। अब अगर आपसे नंबर की बात करी जाए तो नंबर को आप हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एक्सपेंडेड मतलब ओपन फॉर्म में। तो अगर हम इसको ओपन करें तो हमें पता है जो ये वंस वाला प्लेस है इस पर y को हमने माना है, तो y मल्टीप्लाई होगा 1 से। और टेंस वाले प्लेस पर हमारा कौन है, x है, तो x मल्टीप्लाई होगा 10 से। और इनके सम से ही हमें वो नंबर मिलेगा, बिकॉज ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्म में लिख देना है। तो हम इसको लिख देंगे 10x प्लस वाई। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसको लिख देना है, ठीक है। क्या लिखा था पहली लाइन में, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ सिर्फ डिजिट्स की बात हो रही है, उनका सम। तो डिजिट हमने मानी थी x, एक मानी थी y, दोनों का सम कितना देखा है 9। इक्वेशन 1 बन चुकी है। आगे लिखा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखिए यहाँ पर रिवर्सिंग नंबर की बात कर रहा है। अब जो रिवर्सिंग नंबर की कभी भी बात हो ना, तो ध्यान रखेंगे हमारे जो डिजिट्स हैं वो इधर से उधर जाती है, प्लेस वही रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 37 को उल्टा लिखूं 73, तो प्लेस तो वही रहेगा ना, वंस और टेंस। तो यहाँ भी वही है। तो आप वाई को इधर ले जाएंगे तो ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा और एक्स इधर वंस प्लेस पे आ जाएगा। तो रिवर्सिंग नंबर ये होता है। तो क्वेश्चन में यही कहा था, अगर रिवर्स करते हैं हम तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो जो नंबर मिलेगा वो एक्सीड करेगा, एक्सीड का मतलब है बढ़ना, प्लस मतलब, ठीक है। कितने से एक्सीड करेगा 27, तो 27 से एक्सीड करेगा, ओके, बाय द गिवन नंबर। और गिवन नंबर हमारा क्या था क्वेश्चन में, ये 10x प्लस वाई। आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो रिवर्स वाला आपका जब भी आता है कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन, आपको इस तरीके से इसकी थ्योरी को समझ के करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x वाले को x के पास ले जाते हैं, y वाले को y वाले के पास ले जाते हैं। तो y इधर ले आता हूँ, x इधर ले आता हूँ। तो 10y के पास में आपका y आया, माइनस वाई हुआ। 10x के पास x चला गया तो माइनस एक्स हुआ, और प्लस का 27। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9y। यहाँ करेंगे तो 10 में से 1 किया तो 9x प्लस 27। ये पूरी इक्वेशन हमारी 9 से कैंसिल हो जाएगी, तो 9 1 जा और 9 3 जा। तो ये आ गया आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ओके, बिकॉज मैंने इसे 9 से कट कर दिया, तो ये डिवाइड कर दिया बाय 9। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गई। y की वैल्यू x की फॉर्म में आ चुकी है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ओके, सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट किया तो x प्लस वाई के यहाँ पे रख देंगे हम, x प्लस 3 इक्वल टू 9। ये हो जाएगा आपका 2x, 3 इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो गया 6। 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, y इक्वल टू 3 प्लस 3, ये आ चुका है 6। हमें नंबर बताना था, तो नंबर हमारा था 10x प्लस वाई। 10x की वैल्यू कितनी आई थी 3, प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी 6। तो 10 3 जा 30, 30 प्लस 6, तो हमारा नंबर आया 36, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। बस आपको स्टार्टिंग समझनी है कि स्टार्ट में आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप वंस डिजिट टेंस डिजिट को मान लेंगे, उसके बाद नंबर मानेंगे और रिवर्सिंग नंबर को भी स्टार्टिंग में लिख देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये आपका स्पीड का क्वेश्चन और ये है आपका चैप्टर 4 से। इसमें क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if speed has been
5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Find the speed of the train. अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो यहाँ अननोन एक है, इसको हम पहले अज्यूम कर लेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो जर्नी है वो 360 किलोमीटर की है, तो डिस्टेंस जो है वो है 360 किलोमीटर, ओके। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात हुई है, तो हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपसे कह रखा है हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में इसको खोलना जब भी स्पीड पूछी हो। तो टाइम को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बस आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो अब आ जाते हैं अपने कंडीशन पे। हमसे क्या बोला है, जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब बढ़ जाती है, तो जो टाइम है जर्नी का वो 1 घंटा कम हो जाता है। कॉमन सी बात है, जब स्पीड ज़्यादा होगी, जब भी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें इसी कंडीशन को पकड़ना होता है। तो क्या बोला उसने, जब हमारी स्पीड बढ़ गई है तो जो नया वाला टाइम है, मैं ऐसे लिखता हूँ, न्यू टाइम इज इक्वल टू जो ओल्ड वाले ओरिजिनल टाइम था टी से 1 घंटा क्या हो गया, कम हो गया। यहीं पे किसी क्वेश्चन में अगर ये लेस हो जाए स्पीड, तो वहां पर उल्टा हो जाता है, अगर स्पीड कम होगी तो वहां टाइम अपने आप बढ़ जाएगा, तब ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, बस हो जाएगा। अब देखिए न्यू टाइम के अकॉर्डिंग टाइम कैसे ओपन होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो न्यू वाली जो टाइम था उस पर स्पीड बढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे स्पीड यहाँ एक्स है, तो जो न्यू वाली स्पीड है वो क्या है, उस x से 5 ज्यादा है, बिकॉज x प्लस 5 बोला गया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस जो कि है 360 अपॉन स्पीड जो कि है x प्लस 5, बिकॉज ये नए वाले की बात कर रहे हैं, इक्वल टू ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल ओपन करेंगे, डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड क्या थी, ओरिजिनल वाली हमारी x थी जो हमने मानी थी -1, ओके। इतने के बाद हमें क्या करना है, बस x वाले को x के पास ले जाना है और नंबर को इधर ले आते हैं। तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे और 1 को इधर ले आएंगे तो 1 अपने आप प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360 अपॉन एक्स, ये टर्म इधर आके हो जाएगा माइनस का 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स प्लस 5 से, और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस 5 से। इसी तरीके से इसके पास एक्स प्लस 5 है, तो इसके एक्स से करा देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1 इक्वल टू, पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो 360x प्लस फिर 360 की 5 से करा देंगे, तो 360 इंटू 5 मैं बाद में करा दूंगा, और आगे है माइनस तो माइनस लिख दिया, फिर इसके इससे कराई तो आ जाएगा 360x, और अपॉन में एलसीएम बन चुका है x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये डिवाइड से सब ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आ जाएगा, और इक्वल में आ चुका है 360 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं तो x के x से कराई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x, ये टर्म इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30, ये हो जाएगा 1800, ओके। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, बस इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। तो हमें पता है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से करे हैं, यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट क्या है 1, इधर है आपका 5 और इधर है 1800, तो आप पहले बता देते हैं जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, तो ये हो गया 1, b आपका x वाला होता है 5, और c हो गया माइनस का 1800। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो कि होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। और इक्वेशन जिसकी है उसके इक्वल में लिख देता है x की, तो अब b की वैल्यू है 5, यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा -4a, और c हो गया हमारा 1800, साइन का ध्यान रखेंगे माइनस का, ठीक है, अपॉन 2a, -5 का स्क्वायर होगा 25, ये तो 10 में हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, और 18 की 4 से करी तो 7200। अब यहाँ पे 7200 को अगर ऐड करेंगे तो 7225 आ जाएगा रूट में। अब बस आपको इसके स्क्वायर रूट देखना है कि 7225 किसका होता है, ठीक है। तो पेयर बनाएंगे 2 2 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये किसके स्क्वायर से कम होता है,
तो अगर हम देखें तो 9 का हमारा 81 हो जाएगा, तो 8 से करेंगे तो 8 8 सा 64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 25, ये और ये ऐड हो जाता है। अब यहाँ ऐसा नंबर चुने कि हमें 5 मिल जाए, तो 5 से ही करते हैं। तो 5 5 25, 5 6 30 प्लस 2 32, 5 5, ये पूरा कैंसिल हो चुका है। तो ये आ गया आपका 85, तो ये 85 का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो हमें पता चल चुका है ये 85 का है, तो -5 प्लस माइनस 85/2। अब पहला काम क्या होगा हमारा, प्लस के साथ सॉल्व करना। तो x इक्वल टू -5 प्लस 85/2। तो 85 में से 5 माइनस किया तो आ गया 80/2, ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड वाले में हमारा क्या है, माइनस है, तो -5 माइनस 85/2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -90/2, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 45 आया। अब हमें पता है कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसमें क्या रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का। यहाँ पे एक एपी दे रखी है 9, 17, 25। अब इसमें कितने टर्म लिए जाएं, मतलब हमसे पूछ रखा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए जाएं, कि जो सम है, ओके ये ध्यान रखें, ये सम बोला है, सम कितना हो जाए 636, मतलब एस एन कितना हो जाए। ओके, तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, ए की वैल्यू है 9, और यहाँ पर डी निकाल लेंगे, डिफरेंस 17 में से 9 को माइनस करके, ये आ जाएगा 8। ओके, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो कभी भी एन की वैल्यू पूछिए और सम दिया हो तो हमेशा क्वाड्रेटिक बनती है। आप देख लीजिए कैसे, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो एस एन इक्वल टू n/2 फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, जिस जिस प्लेस पे जो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ है 636, एन की हमें वैल्यू निकालनी है 2, ए की वैल्यू 9, एन हमें चाहिए, और डी की वैल्यू हमारी 8। ओके, यहाँ डिवाइड से इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, फिर 8 की कराएंगे तो 8n माइनस 8 की 1 से कराई तो 8 1 8। ओके, अब नंबर को नंबर के साथ देखेंगे, तो 18 में से 8 गया क्योंकि प्लस और माइनस है, तो ये जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1272। आगे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। ओके, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर आपका आता है 10n वाला, और इस नंबर को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल में 0। इक्वेशन किसी से कैंसिल हो रही है तो काट देते हैं, तो 2 से कैंसिल हो गई, 2 4 सा 2 5 सा, और ये हो जाएगा 636। ओके, अगेन क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम देखते हैं इसको, पहला वाला टर्म जो है हमारा ए होता है, सेकंड वाला हमारा बी होता है, और लास्ट में जो होता है अकेला, ये हमारा सी होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देख लिया था। इस बार इक्वेशन एन की है तो एन के इक्वल रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, फॉर्मूला गलत नहीं लिखे किसी भी क्वेश्चन का, आराम से आप एटलीस्ट वैल्यूज को तो अच्छे से रख लेंगे और आगे सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट सही करनी है बस। तो ये हो जाएगा 5² माइनस 4ac/2 इंटू 4। सॉल्व करते हैं, 5² हो गया 25, देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, तो इनका 4 4 16, और 636 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 10176/8। ऐड करेंगे, अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे आ जाएगा आपका ये 10201/8। अब 10201 किसका हमारा स्क्वायर रूट होता है, इसके लिए फिर से पेयर बनाते हैं। अब 1 तो 1 के ही स्क्वायर के बराबर होता है, 1 1 1 आ जाएगा, ये दोनों ऐड होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट पेयर उतारते हैं तो आएगा 0 2। अब देखिए ये नंबर अगर आप देखें तो 2 आएगा, अब यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा, तो एक और पेयर उतारना पड़ेगा, और जब दो पेयर एक साथ उतारते हैं, ये वाला पेयर भी उतारना पड़ा, तो आपका 0 आता है। ठीक है, क्या आता है 0, दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको पता है 201 है, तो आप यहाँ पे जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ नीचे लेंगे, तो 201 सा 201 ही होता है।
तो ये आपका 101 का होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका -5 प्लस माइनस 101/8। अब पहली बार आप इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, तो जब प्लस के साथ करेंगे तो आएगा 96/8, कट करेंगे तो आ जाएगा 12। और एक बार आप इसको माइनस के साथ करेंगे तो -5 माइनस 101/8, ऐड करेंगे तो 106/8, ये हो जाएगा आपका -53/4। और n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। हमारा आंसर आ गया 12। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है कि कितने टर्म ऐड किए जाएं कि सम इतना बन जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। अब अगला आ जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी एनसीईआरटी के हैं, बीच में हम क्वेश्चन करते ही रहते हैं और भी, तो आप इनको तो जरूर करिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ करना है आपको cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। अब इस वाली साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, सॉल्व करना है और आरएचएस के बराबर कर देना है। ये वाली साइड है आरएचएस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस साइन है, तो कॉस ए से यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस ए है, तो 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए दो बार है, तो ये साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों की पावर 1 है तो ऐड हो जाती है। और नीचे एलसीएम बन चुका है 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये रहेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे अंदर मल्टीप्लाई मत कराइएगा क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें कॉमन मिलने वाली है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का सम कभी भी मिले तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं 1। आगे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और आगे है आपका 2 साइन ए। ओके, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। नीचे आपका आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे आपका 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर दोनों के पास कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है 1 प्लस साइन ए, अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए और एक आपका कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया फाइनली। अब आपके पास बचता है 2 अपॉन कॉस है, ठीक है। हमें पता है 1 अपॉन कॉस कहीं भी मिलेगा हमें, तो ये हम रिप्लेस कर देंगे सेक ए से। तो यहाँ पर अगर आगे देखें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, तो 2 पहले से था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे सेक ए से। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ऐसे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो ये टॉप 5 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर से हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को तो जरूर करके जाइए। अब यहाँ पर क्या है, आपको मीडियन गिवन है 28.5, तो आप लिख देंगे मीडियन इक्वल्स टू 28.5। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर जब भी मीडियन गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जैसे सॉल्व करते हैं भाई, एक जगह आप लिखेंगे क्लास, एक में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लास आपके है 0 से 10, ऐसे 10 से 20, मैं इसको लिख देता हूँ 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, ठीक है। सब वैल्यूज लिख देते हैं, 5x 20 15 y 5, और टोटल भी आपको दे रखा है, टोटल भी लिख लेंगे हम, टोटल है 60। ओके, तो अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो CF बनानी है। CF क्या होती है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। ये कैसे बनेगी, तो पहले हम इस नंबर को उतार देंगे 5, फिर अगले वाले से ऐड कर लेते हैं, तो जाएगा 5 प्लस एक्स, फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो 5 प्लस 20 हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स, अगले के साथ ऐड किया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, वेरिएबल अलग से फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट में आपने जोड़ा तो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, हमें पता है कि जो हमारा लास्ट वाला टर्म मिलता है ये बराबर होता है इसके, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो हमें पता चल गई,
45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बराबर होता है इसके, क्योंकि हमें पता है लास्ट में यही मिलना है टोटल। अब 45 को इधर ले जाते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, ये आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ दो अननोन है, एक इक्वेशन है सॉल्व नहीं होगी तो एक और इक्वेशन लानी है। वो इक्वेशन हमेशा आती है मीडियन के फॉर्मूले से। ओके, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था, हम क्या करते थे n बाई टू करते थे, ठीक है, और n बाई टू में जो भी वैल्यू आती थी उसको सी एफ में देखते थे, उससे बड़ी वैल्यू है उसको इक्वल अगर आ जाता है तो उसको चुन लेते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमें एक्स और वाई अननोन दिए है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है तो उसमें मीडियन क्लास कैसे चुनते हैं, तो जो मीडियन दिया होता है ना उस वैल्यू से मीडियन क्लास चुनते हैं। तो मीडियन दिया है हमारा कितना 28.5, तो ये किसके बीच में आ रहा है हमें वो देख लेना है। तो 28.5 क्लियरली आपका 20 और 30 के बीच में आता है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इसको आप बोल देंगे मीडियन क्लास। तो जब मीडियन दिया हो तो मीडियन क्लास ऐसे चुनते हैं, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यूज हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं एल लोअर लिमिट जो कि 20 है, गैप होता है एच जो कि आपका 10 का है, ओके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो एफ में है तो वो भी है 20, ओके। सी एफ ध्यान रखेंगे, सी एफ जो होती है वो हमेशा प्रीवियस वाली वैल्यू होती है सी एफ वाली टेबल में, ठीक है। तो ये प्रीसीडिंग वाली वैल्यू को आप चुनते हैं, तो सी एफ आपका है 5 प्लस एक्स, ओके। अब सारी वैल्यूज रखते हैं तो मीडियन हमारा है 28.5, एल की वैल्यू है 20, एन बाई टू, अब एन ये होता है टोटल 60 अपॉन टू, ये आ गया 30, ठीक है, माइनस सी एफ देखिए 5 प्लस एक्स है, ऊपर वाली वैल्यू है ध्यान रखें 5 प्लस एक्स। ध्यान रहे जब बाहर माइनस हो, कभी भी ये बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जब एक से ज्यादा टर्म्स हो ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि साइन चेंज होता है। और अपॉन में एफ, गैप कितने का है 10 का, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, पहले आप 20 को इधर लेके आएंगे तो 28.5 माइनस 20 हुआ, ये हो गया 30। देखिए अब अंदर साइन चेंज कैसे होगा, -5, फिर इसकी माइनस प्लस की कराई तो माइनस एक्स अपॉन में 2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.5, 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ डिवाइड से जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा आपका 2 5 से 10, ये हो जाएगा 17, ओके। देखिए अब माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और नंबर को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 17, दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 8, तो एक्स के लिए आ गया 8। अब हमें वाई और निकालना था तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये था हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। अब एक्स की वैल्यू थी 8, आगे जाके ले गए इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7, ओके। आप चेक भी कर सकते हैं 8 और 7 का सम होता है 15 और लास्ट में 45 मिल रहा था, 45 में अगर हम दोनों को ऐड करें तो 60 तो मिलेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ये टॉप 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले 5 क्वेश्चन हम करेंगे, आप इनको जरूर करके जाइए, ओके, क्योंकि ये आने वाले पेपर के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।